मेन क्वेश्चन कि भाई आपकी बॉटम सर्जरी हो गई है, आपने बॉटम सर्जरी करवा ली है, आप कब करवाओगे, भाई आपकी हाइट कितनी है। ये इंस्टाग्राम पे ये गंदगी फैला रहे हैं ना कि हाँ हमने प्यार किया हम, और उसके बाद मैंने अपनी होने वाली वाइफ के लिए सर्जरी करा ली। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ केविन और मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ गाइज। और आज मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। जो आप लोगों के सवाल होते हैं ना भाई कि हाँ भाई बॉटम सर्जरी हो गई है क्या, आपने हिस्टेक्टोमी कहाँ से करवाई है, या आपके टॉप में कितना खर्चा आया था। ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, बट ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मेरी हिस्टेक्टोमी हो चुकी है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता सकता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और भाई थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे बर्थडे पे विशेष दी थी और मेरी न्यू ओपनिंग इस शॉप के लिए जिन्होंने विशेष किया, उनके लिए दिल से थैंक यू भाई। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया चीजों में और आगे भी ऐसे ही करते रहो भाई। तो अब जवाब देते हैं आपके सवालों का, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका समझ नहीं आता भाई जवाब देना क्या है, कि मैं कैसे आप लोगों को चीजें समझाऊं। बार बार सेम चीजें बताना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे लगता है यार ये तो टाइम पास कर रहा है, जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हो, हम भी बिजी हैं। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजी ही रहता है, उसको चीजें सेटअप करने में भी टाइम लगता है, डेली रूटीन में भी टाइम लग जाता है, और वीडियोस बनाने के लिए भाई स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है कि इस टाइम हमें ये वीडियो बनानी है। तो आप ऐसे मत सोचो कि सामने वाला फ्री है, बट थिंग्स अपार्ट फिर भी मैं आपकी चीजों के जवाब देने के लिए आज हाजिर हो चुका हूँ, और अच्छे से जवाब दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको चीजें कैसे कैसे करनी है। पहले तो भाई लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। जो लोग ये कहते हैं यार सर्जरी मत करा, सर्जरी के बाद ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। सर्जरी के बाद हम खुश रहना सीख जाते हैं। हम ये सीख जाते हैं कि सब लोग खुश कैसे रहते हैं, वो हम रहना सीख जाते हैं। अपनी मर्जी से जीना सीख जाते हैं सर्जरी के बाद। सर्जरी के लिए अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो उसके बाद आपको खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन सर्जरी सिर्फ वही लोग कराओ भाई जिनके मन में सर्जरी कराना है। ये नहीं कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो और आप सर्जरी कराने चले गए। प्लीज डोंट डू दिस प्लीज भाई, ये बिल्कुल गलत चीज है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बट स्टिल अगेन मैं बता रहा हूँ भाई कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो दैट डजंट मीन कि आपको सर्जरी करानी है। मे बी कि आप लेस्बियन हो सकते हो, इसीलिए आपको कोई लड़की पसंद है। हर बार एक ट्रांसमैन होना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो प्लीज ये चीजें ध्यान रखो। और अब आते हैं बात पे। पहला क्वेश्चन तो यही है भाई कि मेरी सर्जरी मैंने कहाँ से करवाई है। तो मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, फिर भी मैं बताता हूँ कि भाई मेरी टॉप सर्जरी जो है डॉक्टर सुनील सोनी से हुई है, जो हिसार में है। और उनका मैक्स टू मैक्स खर्चा आपका 80,000 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। क्योंकि मतलब मेरा मैक्स टू मैक्स खर्चा 80,000 तक आया होगा, क्योंकि मैंने भाई 5 साल पहले कराई थी। अब चीजें चेंज हो गई है तो आई डोंट नो, बट 80,000 मैक्स था उनका खर्चा, उससे ज्यादा नहीं आया था। तो टॉप सर्जरी का मैंने बता दिया। अब है हिस्टेक्टोमी। तो भाई हिस्टेक्टोमी सर्जरी जो है मैंने करवाई थी माता रूपरानी से। और माता रूपरानी में भी बहुत अच्छा स्टाफ है जो आपको बहुत केयर करता है, बहुत चीजें ध्यान से रखता है। इनफैक्ट मैं अपनी सर्जरी के लिए अकेला गया था, वहां पे अकेला ही था अपनी सर्जरी के टाइम भी। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई होना चाहिए। ऑल्दो मुझे एडमिट करवाने मेरी एक सिस्टर आए थे, शी वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान रखा था उस टाइम कि भाई अकेला है। तो लेकिन क्योंकि वो भी जॉब करते थे, बट स्टिल शी केम कि भाई मैं तेरे को एडमिट करवा के और अच्छी चीजें पूछ के जाऊंगी डॉक्टर से। तो वो आए थे, मुझे एडमिट करवा के और चले गए थे। तो सर्जरी होने तक जो प्रोसेस था या सर्जरी के बाद जो प्रोसेस था भाई, उससे मैं अकेला ही निकला हूँ। तो जो वहाँ का स्टाफ था वो बहुत अच्छा था भाई, उन्होंने बहुत अच्छे से केयर की थी मेरी। तो वहां भी आप जा सकते हो अपनी हिस्टेक्टोमी सर्जरी के लिए। और वहां का आपका जो एक्सपेंसेस था, मतलब रहना, जितने दिन आप वहां रह सकते हो, या डॉक्टर जितने दिन आपको प्रोवाइड करेंगे रूम वगैरह, तो वहां आपको मैक्स टू मैक्स 1 लाख पड़ेगा, जिसमें आपका रहना खाना, आपके जो एफिडेविट वगैरह बनते हैं वो सब उसी में इंक्लूडेड हो जाता है भाई। तो आप ये समझ के चलो। और थोड़ा सा मैं तो ये कहता हूँ भाई एक्स्ट्रा पैसे ही लेके जाना चाहिए आप अगर कहीं जा रहे हो तो सर्जरी कराने, क्योंकि फिर किसी से मांगना पड़े तो वो बहुत दिक्कत में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब करवा के चलना। तो ये हो गई सर्जरी की बात। और रही भाई मेन क्वेश्चन कि भाई आपकी बॉटम सर्जरी हो गई है, आपने बॉटम सर्जरी करवा ली है, आप कब करवाओगे, ये वो ऐसे वैसे। तो भाई जो जिसकी सर्जरी होगी वो बता ही देगा यार। ये बात बार बार पूछ के आप लोग क्यों मतलब सामने वाले को इतना दिमाग खराब करते हैं। भाई मैंने अभी बॉटम सर्जरी नहीं करवाई है, जब करवाएंगे कुछ होगा तो जरूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे भाई। अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है, ना कुछ सोचा है फ्यूचर, क्योंकि उसके लिए पहले
अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपना काम शुरू किया है। तो जब कुछ होगा उसके लिए मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूँगा। और भाई एक और क्वेश्चन जो आप लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आपकी हाइट कितनी है, या सिर्फ़ हम ही तो छोटे नहीं हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद हाइट बढ़ जाएगी या नहीं, या हमें ऐसा लगता है हम छोटे हैं, आप भी छोटे हो। भाई सीरियसली गाइज़, आई मीन कितनी हाइट चाहिए भाई, कितना लंबा होना है, कितना छोटा रहना है, मतलब ये चीजें क्या मैटर कर रही है मुझे समझ नहीं आता। अगर मुझे कोई ये बोलता है ना कि भाई तुम छोटे हो, तुम्हारी हाइट छोटी रहेगी, तो मैं सामने वाले को एक ही जवाब देता हूँ सामने से कि भाई मैं तुझे खड़ा दिख रहा हूँ, आर यू एबल टू सी मी? तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई, तो दैट्स इनफ भाई, दैट्स इनफ कि हमें तो आंखों से चींटी भी दिख रही है। तो मैं तो इंसान हूँ भाई, तो मैं तो दिख ही जाऊंगा तुम लोगों को। तो भाई अपनी हाइट को लेके इतना मत डरो भाई, अगर हाइट छोटी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स इनफ कि आपकी इतनी हाइट है कि आप सामने वाले को दिख रहे हो, आप उसे देख पा रहे हो, आप उससे कन्वर्सेशन कर पा रहे हो, दैट्स इनफ। हाइट डजंट मैटर ब्रो। इतना हाइप कर दिया है मेरी हाइट को लेके लोगों ने, भाई आपकी हाइट बताओ, हाइट कितनी लगती है भाई? 5 फुट 1 इंच का हूँ बस, उससे ज्यादा तो हूँ नहीं। क्या हो गया अगर मेरी इतनी हाइट है तो? मतलब अगर कम भी है तो क्या हो गया? मतलब मैं भाई इतनी हाइट में 2 साल जॉब भी करके आ गया हूँ, 8 साल मैंने गेम भी खेला है, आई एम नेशनल मेडलिस्ट ताइक्वांडो प्लेयर, इतनी ही हाइट में। ठीक है, मैं अपने परिवार के बीच में रह रहा हूँ भाई, मतलब समाज के बीच में रह रहा हूँ, बट मुझे कोई चिंता नहीं है भाई। सामने वाले को इतना जवाब दो भाई, तुझे खड़ा दिख रहा हूं ना, तू मेरे से बात कर पा रहा है, दैट्स इनफ। तो इस चीज का बर्डन मत लो भाई। और हाँ, आप लोग एक चीज और पूछते हो कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद क्या हाइट बढ़ जाती है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ हैं जो लोगों ने बना रखे हैं अपने आप में कि हार्मोन लेने के बाद हाइट बढ़ जाती है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कोई नॉर्मल एज में हार्मोन लेने शुरू करता है तो नेचुरली किसी की हाइट बढ़ जाती है। जैसे मुझे नेचुरल बियर्ड आ गई, वो भी लोगों को पचता नहीं है, उसमें भी दिक्कत है कि भाई कैसे हो गया, हमें भी बताओ। ऑलरेडी बता चुका हूँ फिर भी उंगल करने आ जाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे नजरिए में नहीं हो सकता भाई, हमें हुआ है तो हम खुश हैं, बात खत्म। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता जो लोग मुझे आके बोलते ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता भाई, हमें हो गया, हम खुश हैं, बात खत्म। तुम्हें जानना था मैंने बता दिया, एक पास्ट वीडियो है उसमें बता रखा है भाई कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो हो गए आपके खत्म। और अब जो आप लोग ये पूछते हो ना मुझसे कि भाई ये जो और ट्रांसमैन हैं, ये लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं पैसे लेके, या फिर हमारी सर्जरी के लिए हमारे साथ जा रहे हैं, आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। तो भाई ये हाथ जोड़ के आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि मुझे ये मत बोला करो कि मैं आप लोगों के साथ सर्जरी में साथ चलूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। और वो लोग इसीलिए जाते हैं आप लोगों के साथ क्योंकि उनका कमीशन होता है, ये साफ स्पष्ट बात है। क्योंकि कोई भी अपना टाइम निकाल के किसी के साथ नहीं जाएगा भाई, इसीलिए वो लोग अपने नंबर शेयर करते हैं और अपनी डिटेल शेयर करते हैं कि हमें मैसेज करो, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। अगर मुझे आप लोगों को गाइड करना है तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो भाई स्किप कर दो, सिंपल बात है। लेकिन किसी के लिए भी ऐसे मत जाया करो भाई कि हाँ भाई हमारी सर्जरी करा दो, हमारे साथ चल पड़ो। उनका भाई डॉक्टर से फिक्स होता है, उनका कमीशन होता है। क्योंकि मैंने ये सब सुना है, मुझे भी लोग बोलते हैं क्या भाई आप बात करने के पैसे लेते हो? नहीं भाई, हम बात करने के पैसे नहीं लेते, लेकिन उतनी बात हम नहीं कर सकते जितना आप समझते हो, क्योंकि इतना फ्री टाइम हमारे पास भी नहीं है। इसलिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। और भाई हर कोई ट्रांसमैन ऐसा भी नहीं है जो सिर्फ पैसों के लिए भाग रहा है, और हर कोई हमारे जैसा भी नहीं है जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और कौन पैसे लेके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसे लुटते रहोगे। और मैं तो बहुत सारी वीडियोस भाई इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको किसी और के पास जाके धक्के ना खाने पड़े। कुछ भी आपको कराना है, कहीं जाना है डॉक्टर के पास, जीआईडी, तो भाई पहले बहुत सारे ट्रांसमैन हैं जो वीडियोस बनाते हैं, अच्छी वीडियो जो नॉलेजेबल होती हैं, उनकी सुनो, वैसे काम करो। लेकिन भाई किसी अरे गहरे फालतू चीजों को मत सुनो भाई। बहुत सारे ऐसे ट्रांसमैन है जो गंद बक रहे हैं, आके गंद फैला रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, और आप लोग पता नहीं क्यों उन्हीं को ज्यादा सपोर्ट करते हो भाई, उनके इतने ज्यादा फॉलोवर्स करवा देते हो, गलत चीजें सुन सुन के उनकी बिलीव कर लेते हो और भाग लेते हो उनके पीछे मुंह उठा के कि भाई हमारा भी ऐसे करवा दो। तो भाई कोई किसी का कुछ नहीं करवा सकता। प्लीज खुद से पहल करो अपने शरीर को चेंज करने की, ना कि किसी और पे वो बर्डन दो कि भाई आप तो हमें रिप्लाई नहीं करते, आप हमें ये नहीं करते, ऐसे करवा दो। तो मैं तो ये कहूंगा भाई हमेशा आपको खुद से आगे बढ़ना चाहिए चीजों को लेके। और हाँ भाई एक और बात, जो लोग ये इंस्टाग्राम पे ये गंदगी फैला रहे हैं ना कि हाँ हमने प्यार किया और उसके बाद मैंने अपनी होने वाली वाइफ के लिए सर्जरी करा ली, तो भाई इन घटिया बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो भाई।
ये करवाना सबसे गलत चीज है। और सिर्फ इसी की वजह से जो है लोगों का ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि भाई क्या हम किसी लड़की से प्यार करते तो हमें भी सर्जरी करवानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेस्बियन होना और एक ट्रांसमैन होना बहुत अलग चीजें हैं। ट्रांसमैन आप खुद के लिए बनते हो, जब आपको अंदर से घुटन फील होती है, ये फील होता है यार नहीं मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे चेंज करना ही है कुछ भी करके, तो उसको आप ट्रांसमैन कहते हो। ना कि ये कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो और आप अपनी सर्जरीज करवा लो। तो इन चीजों में भाई बहुत ध्यान रखा करो। पहले सोचो समझो चीजें कि आप अपनी बॉडी को पसंद करते हो या सामने वाले इंसान को। मतलब भाई सबसे पहले आप ये चीज ध्यान दिया करो कि क्या आप अपनी बॉडी को ऐसे ही रखना चाहते हो जैसे आप हो, एक टॉमबॉय लुक आप कैरी करना चाहते हो, या आपको उस बॉडी में घुटन हो रही है, अपने पार्ट्स को लेके आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप सर्जरी कराना चाहते हो। ना कि आपको कोई लड़की पसंद है और वो लड़की ये कह रही है आपको कि यार हम समाज में नहीं ऐसे रह सकते, लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती तो इसलिए तुम सर्जरी करा लो। तो बिल्कुल भी भाई ऐसा मत करो। दैट मीन्स दैट पर्सन डजंट लव यू, बिकॉज वो समाज की चीजें सोच रहा है। जो इंसान समाज को लेके चलेगा ना भाई, वो मुझे लगता है अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पा सकता। क्योंकि अगर हमें सर्जरी करानी थी, मतलब जैसे कि मुझे सर्जरी करानी थी एंड मैं कम आउट हूँ एज अ ट्रांस मैन प्राउडली, बट लोग अगर मेरे को आके ये बोलेंगे ना भाई तू ऐसे सोशल ये चीजें मत डाल, ये मत कर, ऐसे मत कर, लोग क्या सोचेंगे, तो भाई लोग घंटा कुछ सोचे या ना सोचे, आई डोंट केयर। तो आप लोग भी उस चीज पे ध्यान मत दो भाई, क्योंकि अगर एक बार सर्जरी हो गई ना तो रिवर्स करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप लोग फिर ये मुझसे पूछते हो कि भाई हमने एक लड़की के चक्कर में सर्जरी करा ली और अब हम उस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है तो हमें पहले जैसा होना है। तो भाई पहले जैसा होने का कोई भी ऑप्शन फिर आपके पास नहीं रह जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले ही सोच समझ के सर्जरीज के लिए जाया करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई आपका क्यूरी या क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा भाई। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट जवाब जरूर देंगे आपका, ठीक है। तो भाई फ्रस्ट्रेट मत हो चीजों को लेके, डरो मत किसी की बातें सुन के कि लोग क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे। भाई घंटा फर्क पड़ने दो लोगों को। तुम किसी दिन कामयाब होगे तो वो लोग फिर तालियां ही बजाएंगे खड़े होकर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो प्लीज फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दो गाइज, लोगों की सुनना बंद कर दो, अपने दिल की सुनो। अगर कोई क्यूरी है तो हमें बताओ, हम जरूर आपको जवाब देंगे उस चीज का, प्लीज। लेकिन जो ये पैसे खाने वाले लोग हैं इनसे दूर रहो। कोई ये बोले ना हम तेरी सर्जरी करा देते हैं तो उसको हाथ जोड़ दो कि भाई हमें बता सकता है तो ठीक है, वरना हम खुद चले जाएंगे। किसी के बहकावे में मत आओ भाई। ये सिर्फ लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं क्योंकि इनके पास खुद कुछ करने के लिए नहीं है। और आप जॉब भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे तो आप सर्जरीज नहीं करा सकते, ये सच नहीं है। क्योंकि कुछ जगह पे जहां आपके आसपास के लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं, आपका डिपार्टमेंट बेसिकली सपोर्टिव होता है, तो आप सर्जरीज भी करा सकते हो। बट हर जगह के लिए मैं ये चीज नहीं कह सकता क्योंकि गवर्नमेंट और सब चीजें भाई सबको लेके चलनी पड़ती हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या नहीं। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जरूर जानता हूँ भाई जिन्होंने पुलिस में होके, क्योंकि वो मेरे ही शहर से बिलोंग करते हैं, जब मैंने हिस्टेक्टमी के लिए सोचा था तो मैं उनसे जरूर मिला था। क्योंकि मैं जब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस में थे, मेरे चेंजेस के लिए मैं कोर्ट वगैरह में घूम रहा था अपनी चीजों को लेके, तब मुझे उनके बारे में पता चला था। ऑल्दो मैं उनसे मिला भी हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने जॉब के बाद ही अपना ट्रांजिशन शुरू कराया था और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज कराए हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप करना चाहते हो तो। किसी से भी भाई डरो मत, पहले तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको खा नहीं जाएगा। अगर आप सच में चाहते हो कि चीजें वैसी हो जैसी आप चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद पहल करनी पड़ेगी। कोई आके हेल्प नहीं करता भाई, खुद से खुद की हेल्प करना सीखो। और गूगल करो, यूट्यूब करो, हिंदी इंग्लिश सब चीजें अवेलेबल है भाई। हमें जितनी नॉलेज है हम उतनी बता देते हैं, हमें जितना पता है हम उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप गूगल करो, डायरेक्ट किसी के धक्के मत खाओ कि हमें बता दो, ये कर दो, वो कर दो। एंड तो अब ये वीडियो भाई यहीं खत्म होती है, इसके बाद वीडियो जरूर आएंगी, वीक में एक तो आनी है, वो तो आपको पता ही है। तो गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड भाई कमेंट जरूर करो अगर कोई आपका क्यूरी रह गई है तो। लेकिन कभी भी गलत चीजें मत सुनो भाई, गलत लोगों की बातों में मत जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।